कभी शादी में लड़की के माँ बाप को देखा है? बेशक देखा ही होगा, लेकिन क्या मुस्कुराते हुए चेहरे पर बड़ी डर की लकीरों को देखा? नमस्कार, मैं मेघा स्वागत करती हूँ आपका हमारी विशेष प्रस्तुति आधी आबादी का अधूरा अस्तित्व में। बेटा, आगला घर माए ठीक सुरीजो, काय भी हो जावे चुप ही रहीजो, क्योंकि थारे सागर पूरा खानदान री इज्जत बनेड़ी है। कभी सोचा है माँ बाप के जहन में अपनी बेटी की शादी को लेकर सबसे पहले क्या आता है? डर। डर इस बात का कि कहीं हमारे दिए लिए में कुछ कमी न रह जाए, कि हमारी बच्ची को कोई दुख हो। ये जो डर माँ बाप की आंखों में बेटी की विदाई के समय आंसू बनकर बहता है, वही ससुराल में हर यातनाओं और तानों पर बेटी की चुप्पी बन जाता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है, यही चुप्पी दहेज लोभियों की हिम्मत बढ़ाती जाती है और धीरे धीरे एक दिन सब कुछ खत्म हो जाता है। उस निर्दोष ने भी तो यही किया था, सब कुछ चुपचाप सहती रही। लेकिन क्या बदला? हैवानियत का ऐसा नंगा नाच हुआ कि देखने और सुनने वाले की रूह कांप जाए। 27 जून 2016 अलवर। जिसने जिंदगी भर साथ निभाने के लिए उसकी मांग में अपने नाम का सिंदूर डाला था, उसी के सिर पर चंद टुकड़ों का ऐसा फितूर सवार हुआ कि हैवानियत की सारी हदें पार हो गई। मामला राजगढ़ के रैणिक क्षेत्र का है, जहां पति ने अपने ही हाथ से पहले विवाहिता के माथे से सिंदूर हटाया और फिर उसके ललाट पर लिख दिया, तेरा बाप चोर है। और इस सारी हैवानियत के पीछे वजह थी दहेज। जी हां, सही सुना आपने। चंद कागजी टुकड़ों और निर्जीव चीजों की लालच में इंसान इतना अंधा हुआ कि इंसानियत भी शर्मसार हो जाए। शादी के 6 महीने बाद ही ससुराल वाले पीड़िता को दहेज के लिए परेशान करने लगे। जब इससे भी मन नहीं भरा और पीड़िता का बाप कुछ दे नहीं पाया, तो पीड़िता के साथ ऐसी अमानवीयता की जिसे सुनकर और देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं। जो बच्ची को ले जाके क्या क्या रख दिया, इसमें गाल रख दी, बच्ची का नाम रख दिया, मेरा नाम रख दिया, मेरे को लगे कि दीनिया बदमाश, गुंडा, चोर, डाकू है, बहुत बदमाश है। बेटी की बड़ी बड़ी गाली रख दी मेरे को कि बेटी की ऐसे करता है, कि ऐसे खाता है, ऐसे सब हाथों में, पैरों में, ललाट पर खूब लग दिया। पीड़िता ने बताया कि पति और 3 जेठों ने उसे कुछ सूंघा दिया, फिर मुंह में कपड़ा ठूंसकर उसके हाथ पैर बांध दिए और मशीन से शरीर पर कई जगह गोद दिया। पिता के नाम के साथ कई गालियां जो सभ्य समाज सोच भी नहीं सकता। उन हैवानों का सिर्फ इतने से ही जी नहीं भरा, बल्कि एक जेठ ने दोनों पैरों पर घुटने से ऊपर चाकू से भी गोद दिया। इस बार देश में देर किया से मेरे बार देश लेर के सार के बैठा दी मेरे चाकू गर्मियां बोदे काट के चाकू काट के मार के चाकू उल्टे को मेरे को बैठा दी, मेरे खिला दिया, मेरे वो भांग की गोली सुंगा दी मेरे। अभी ये हैवानियत का तमाशा खत्म नहीं हुआ है। इस पूरी घटना में दिलचस्प मोड़ तब आया जब एक तरफ तो एक निर्दोष की जिंदगी खराब हो गई, वहीं दूसरी तरफ कानून के ठेकेदार दारोगा साहब ने ऐसा बयान दिया कि दिमाग की नसें खिंच गई। आज का क्या मामला है? हमारे पास थाने कोई आया नहीं, कुछ नहीं। पहले कोई परिचय ना कोई भी नहीं आया आज तक। मेरे को 1 साल हो गए इस थाने में पोस्टिंग, ऐसा कोई मामला नहीं आया। और सोने पे सुहागा रहा गांव के ही आरोपी एक जानने वाले का बयान कि साहब सुना तो है कि शादी हुई है, लेकिन यहाँ नहीं हुई। और यहाँ इस गांव में तो न तो शादी हुई, उनको ये भी पता, उनको भी मालूम है इस बात का, तो यहाँ नहीं तो शादी हुई और न वो लड़की यहाँ आई है ना। ये दिल्ली फैले बता दीजिए, दिल्ली तो ये मतलब मांग रहा जन खा रहा, ये पता नहीं क्यों भेड़ा हुआ ये जो दौड़ी पे उत्तम नगर जन खा, ये तो दिल्ली की बात है। महीनों तक उसने अत्याचार सहा, फिर पिता बेटी के ससुराल पहुंचा तो उसकी हालत देखकर पैरों तले जमीन खिसक गई। बेटी को घर ले आए, बेटी के माथे पर चूना और तेजाब लगाकर लिखी बातों को मिटाया और हाथों पर मशीन से गुदवाकर लिखावट मिटवाई। ये लिखावट तो मिट गई है,
लेकिन समाज के माथे पर अत्याचार की जो इबारत लिखी गई है उसका क्या कभी इसका अंत हो पाएगा? दहेज हत्याओं के मामले में राजस्थान छठे नंबर पर आता है। 2000-2001 से 2011-12 के बीच दहेज हत्याओं के मामले 27% बढ़े। राजस्थान के अलग अलग जिलों से दहेज हत्याओं के मामले सामने आए। दहेज लेना और देना दोनों है कानूनी अपराध। रिश्ते दिल से जुड़ते हैं, दहेज से नहीं। किसी भी कुरीति या अपराध को समाज में फैलने से रोकने के लिए सरकार और प्रशासन कानून का सहारा लेते हैं। तो आइए जानते हैं दहेज जैसी कुप्रथा को जड़ से खत्म करने के लिए क्या क्या कानून। आइए जानते हैं क्या कहता है दहेज से जुड़ा कानून। दहेज प्रताड़ना से जुड़े मामले देखने के लिए दहेज निषेध कानून 1961 के अलावा आईपीसी की धारा 304B और धारा 498A के तहत कानूनी प्रावधान किए गए हैं। दहेज निषेध कानून 1961 की धारा 3 के अनुसार दहेज लेने या देने का अपराध करने वाले को कम से कम 5 साल की जेल के साथ ही साथ कम से कम 15,000 रुपए या उतनी ही राशि जितने का कीमती गिफ्ट दिया गया हो, उनमें से जो भी ज्यादा हो उसके जुर्माने की सजा दी जा सकती है। दहेज मांगने पर यह है सजा। आईपीसी की धारा 498A दहेज के लिए उत्पीड़न से जुड़ा है। इसमें महिला के पति और उसके रिश्तेदारों की ओर से दहेज की मांग पर सजा का प्रावधान है। ऐसे मामलों में 3 साल की कैद और जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा आईपीसी की धारा 406 के तहत अगर महिला का पति या उसके ससुराल के लोग उसके मायके से मिला पैसा या सामान उसे सौंपने से मना करते हैं तो इस मामले में भी 3 साल की कैद और जुर्माना हो सकता है। दहेज हत्या पर उम्र कैद की सजा। आईपीसी की धारा 304B में ये प्रावधान है कि दहेज के लिए हत्या का मामला साबित होने पर कम से कम 7 साल की सजा से लेकर उम्र कैद तक दी जा सकती है। कानून के मुताबिक यदि शादी के 7 साल के भीतर असामान्य परिस्थितियों में लड़की की मौत होती है और मौत से पहले दहेज प्रताड़ना का आरोप साबित हो जाता है तो महिला के पति और रिश्तेदारों को ये सजा हो सकती है। हमारी विशेष प्रस्तुति आधी आबादी का अधूरा अस्तित्व में समय है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा।